समाज बदल रहा है और समाज के हिसाब से संस्कृति जो हमारी भारत की धरोहर है, हमारे संस्कार, वो भी बदल रहे हैं। कुछ दिनों से कुछ इस तरह के प्रकरण आ रहे हैं कि जिनको सुनने के बाद, जिनमें परामर्श करने के बाद ऐसा लगता है कि लोगों की मानसिकता में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। ऐसा ही एक प्रकरण मेरे पास अभी कार्यालय में आया, जब एक पति अपनी महिला मित्र के साथ मेरे कार्यालय में आए और उन्होंने कहा कि वो मुझसे परामर्श चाहते हैं। परामर्श के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो विवाह है वो 3 वर्ष पूर्व हुआ है। पत्नी बहुत अच्छी है और उनसे मतलब पति को पत्नी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी पति को एक अन्य महिला मित्र के साथ भावनात्मक लगाव हो गया है, जिसके कारण वो चाहते हैं कि वो दोनों को अपने साथ रखें, जो कि हमारे समाज के हिसाब से और कानून के हिसाब से कतई संभव नहीं है। तो लेकिन जो महिला मित्र से जब हमने बात की तो वो वैधानिक पत्नी बनना चाहती थी। उसकी ये शर्त थी कि आप पहली वाली पत्नी को तलाक दीजिए और मुझे अपनाइए, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। अब पति का जो कहना था वो ये चाहता था कि वो दोनों को साथ रखे, लेकिन ये सिर्फ पति की सोच है। लेकिन जहां पर महिला की सोच देखी जाए तो अन्य महिला मित्र ने मना किया। अब पुरुष का ये कहना था कि मैं अपनी पत्नी से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आज तक उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मैं उससे नाराज हूं, हमारे बीच में झगड़ा हो, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। लेकिन बहुत अच्छी होने के बाद भी एक पति ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया, एक अन्य महिला मित्र के साथ उसने लगाव किया और उससे विवाह करने का विचार उसके मन में आया। तो तब ये परिस्थितियां देखने के बाद फिर हमने ये सोचा कि बहुत सारी जिंदगियां खराब हों और कहीं कोई गलत कदम न उठाए, क्योंकि महिला मित्र का ये कहना था कि वो आत्महत्या का प्रयास कर चुकी है इस प्रेम के कारण, और पुरुष भी जो है वो यही कह रहा था कि मैं ऐसे खो नहीं सकता। फिर यही चीज हमारे मन में आई कि हो सकता है कि पत्नी भी कुछ ऐसा कदम उठा ले। तो हमने पत्नी को अपने कार्यालय में बुलाया और परामर्श के दौरान उसे ये चीजों से अवगत कराया कि आपके पति को किसी अन्य महिला मित्र से जो है भावनात्मक लगाव है, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगी। तो पत्नी ने हमसे बड़े निराशपूर्वक स्थिति में आकर एक दिन का समय मांगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात थी, सामान्यतः महिलाएं जो हैं अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानकारी मिलने के बाद बहुत आक्रोशित हो जाती हैं, बहुत क्रोध करती हैं और कई सारे कानूनी कदम उठा लेती हैं, या कभी कभी अपने जीवन पे भी आघात कर लेती हैं। लेकिन उस महिला में इतना शांति, इतना धैर्य था कि वो हमसे एक दिन का समय मांग कर गई और दूसरे दिन हमारे कार्यालय में दोनों पति पत्नी आए। हम पति को फिर भी समझाने का प्रयास कर रहे थे कि इतनी अच्छी पत्नी है, इतना अच्छा पारिवारिक स्थिति है आपकी, इससे मत खराब करिए। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम इंसान को अंधा कर देता है, तो वही अंधापन उस पुरुष के ऊपर सवार था। लेकिन पत्नी ने उसका मान रखा और उन्होंने ये कहा कि मैं अगर ये मुझे छोड़कर किसी और को अपनाना चाहते हैं तो मुझे इनके जीवन में अनवांछित वस्तुओं के रहने का कोई शौक नहीं है और मैं अपनी भावनाओं से खेलने का अधिकार इन्हें आगे नहीं देना चाहती, इसलिए मैं इन्हें तलाक देना चाहती हूँ। तलाक में मुझे इनसे कोई भरण पोषण की राशि, कोई चल अचल संपत्ति नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मुझे अपने जीवन में, अपने मन में स्थान नहीं दे सकता, जो मुझे सम्मान से जीने का अधिकार नहीं दे सकता, उसकी संपत्ति भी मुझे नहीं चाहिए। इवन ये हुआ कि उसने अपने पति और उस अन्य महिला मित्र के विवाह की तैयारियां की हैं और अपना जो तलाक का प्रकरण है वो न्यायालय में फाइल किया है और उनका विवाह हो गया। पूर्व पत्नी ने ही मतलब अपने पति का विवाह करवाया? पूर्व पत्नी ने अपने पति का और महिला मित्र से विवाह करवाया। मैम, इस तरीके से जो चीजें, स्थितियां आपके पास तो कई कैसे आ जाती है, इस तरह से क्यों बदल रहा है, क्या वजह है इन सब चीजों की, और कैसे मतलब उसको या पूर्व में ऐसे कैसे ना हो, उसको लेकर किस तरीके से? देखिए, अभी मैंने वही कहा कि अभी लॉकडाउन के बाद और वैसे भी लॉकडाउन से पहले भी कहीं इतनी ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति, आधुनिकता हमारी संस्कृति पे, हमारे संस्कारों पे इतना ज्यादा प्रभाव डाल रही है और लोग सिर्फ एक दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें अपने पारिवारिक संस्कारों से, अपने मान मर्यादा से कहीं कोई वास्ता ही नहीं है। यहाँ सिर्फ हम स्त्रियों की बात करें तो भी गलत है, सिर्फ पुरुषों की बात करें तो भी गलत है, यहाँ बच्चों की बात करें तो भी गलत है। यहाँ कोई भी एक उम्र वर्ग की सीमा नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई दायरा नहीं है, सब में मतलब एक अंधी दौड़ है जिसमें सब दौड़ रहे हैं। लेकिन परिवर्तन बहुत तेजी से है और हमारे संस्कारों और संस्कृति को बहुत ज्यादा क्षतिकारित हो रही है।